ये बॉक्स होता है, ये आपको याद रखना है। नंबर वन याद रखें, प्रत्येक उड़ान मान के लिए GIF असंगत होता है। दूसरा पॉइंट नोट करके याद रखना, प्रत्येक उड़ान अपूर्णांक मान के लिए संगत होता है। दो थोड़े में याद होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट प्रत्येक प्रतिफल प्रत्येक प्रतिफल सतत संगत के लिए दो बातें जोड़ी, क्या संगत है कैसे हो सकता है, क्योंकि बराबर आर है जो कि हमने सीख लिया है, क्यों इसके बराबर एक तीसरी वैल्यू x लेकर इसी तरह, मतलब एक फंक्शन वैल्यू आ गई तो हम कह सकते हैं x बराबर e पर फंक्शन क्या है बोलो फंक्शन ठीक है। एक दूसरे डायरेक्शन जी मैं बता सकते हो, मालूम है किसी को? इसका मतलब वही ठीक है, इसका मतलब भी संगत है, इसका मतलब और करके ये तभी लगे कि जब आपके पास क्या हो जनरल फंक्शन दिया, मतलब ये चीज हुई जनरल नोट करने का बराबर कितने हैं इसमें चलिए अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन, इसका मतलब क्या है? संगत फलन या सतत फलन की बीजगणित या संगत फलनों का बीजगणित, ठीक है। अब छोटी सी बात है, सपोज एक फंक्शन और दूसरा फंक्शन जी जेड पॉइंट से, अब इसका मतलब समझो, मैं बोल रहा हूँ संगत फलनों की बीजगणित। बीजगणित माने जानते हो क्या होता है? बीजगणित माने होता है किसी चीजों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और ये सब चीजें क्या होती है, ठीक है ना। अब छोटा सा ज्ञान कर लेते हैं, यहाँ पर क्या बोला मैंने संगत माने तो पता है क्या LHS RHS और नीचे F, ये तीनों वैल्यू अगर बराबर है तो बोलो ना कैसा है सतत। अब इसके लिए आपके ऐसे फंक्शन होना चाहिए जो कैसे हो सतत। सतत का मतलब हर एक फंक्शन FA और LHS और RHS सब बराबर होना चाहिए, तब तो हम कह सकते हैं सतत। तो इसका मतलब F तीनों बातें सही करता है, इसका मतलब F की कैसी बात है, तीनों बातें वही है, और G की बातें भी तीनों हुई, तो और दोनों किस पॉइंट पर C पर कंटीन्यूअस, यानी F पर भी दोनों C पर सतत है, तो दोनों पर टोटल भी सतत होगा, उनका गुणनफल भी सतत होगा और घटाना भी सतत होगा और F/G भी सतत होगा। लेकिन एक शर्त पर, जब G क्या हो 0 ना हो, G क्या हो 0 ना हो, मतलब जो सॉरी जो पॉइंट है अपने पास, ये पॉइंट नीचे रखें तो 0 नहीं आना चाहिए, तब तक बस तो ध्यान रखना है, ठीक है। हां तो इसका मतलब F ठीक है और G ठीक है, x बराबर c पर x बराबर e पर क्या है सतत, ठीक है। तो ध्यान रखना f का g भी क्या होगा सतत होगा, किस पर उसी पॉइंट पर a पर, राइट। और इसी तरह से अगले में f माइनस g भी सतत होगा,
समझ में आ गया किस पर x बराबर a का लिखो और भाग भी सब होगा किस पर x बराबर a पर एक सब याद रखना चाहिए जो 0 होगा ठीक है ये सब सही होगा सर इसके बाद में कौन सा बचा f प्लस f into g ना हां तो f into g भी x बराबर क्या होगा आगे बात सर तो सीधा सा तरीका याद रखना कि f और g दो फंक्शन अगर x बराबर a का सतत होते हैं तो उनकी टोटल उनका गुणनफल उनका भागफल ये सब भी उसी बिंदु पर क्या होंगे सतत लेकिन नीचे वाले भाग वाले में तो ध्यान रखना कि नीचे वाला मान 0 होने पर ये सब टोटल तो मान लेते हैं इसको छोड़ करके पहले कितने पॉइंट हो गए थे 3 4 डालो कोई भी डालो उसने तुम्हें 5 डालो 5 में देखो प्रत्येक पद में फलन सतत होता है मैं आपको एक बात बता दूं पेपर में पेपर दिया तो ऐसी लाइन आ जाती प्रत्येक पद में फलन होता है ठीक है तो आंसर क्या है प्रत्येक पद में फलन होता है सतत असतत कोई नहीं ऐसे पेपर पर अस्तित्व नहीं है तो तुम गौर करो इसलिए लाइन को पढ़ो ठीक है पद में फलन तो जानते हैं क्या होता नहीं है पद में फलन नहीं होता मालूम है उसमें भी फोकस करते हैं उनका कुछ करते नहीं ना इस वजह से तो पढ़ा तो कुछ ध्यान रखना जो पीएक्स वर्ड लिखो ऊपर जहां रहा होगा नीचे लिखा होगा साइन और कोसाइन साइन और कोसाइन फलन साइन और कॉस चाहे साइन और कोसाइन साइन को ना समझ लीजिए साइन को ऐसा ही लिखते तो ऐसा ही है पूरा नाम साइन और कोसाइन संतत फलन होते हैं संतत फलन होते हैं संतत का मतलब समझ में आ गया कि जी क्या होना चाहिए लेफ्ट राइट और ठीक है हाँ ध्यान जैसे हम ये बात मान लो हम x बराबर पॉइंट है सी कौन सा पॉइंट है रियल नंबर तो तभी पता नहीं कि रियल नंबर दुनिया को कभी अब अपने पास एक फंक्शन है मान लो sin कौन सा फंक्शन तो मैं ये सिद्ध करने से फंक्शन बोल रही हूं और ये तो जो फंक्शन sin x है वो फंक्शन लिखोगे कैसे पहली बात कल बोली थी कि हर एक चीज फंक्शन की होगी तो f के बराबर जो हम पूरा चैप्टर नहीं यहाँ से 7 चैप्टर 7-8 चैप्टर लास्ट तक जाकर के बैठ कर पूरा सेकंड पार्ट आता है पूरा पार्ट fx पर करना वैसे इसी पर पूरी कैलकुलेशन लिखी गई है इस पूरे में एक छोटा सा पार्ट है जिस पर पूरी बातें चलेंगी समझ गए तो यानी इसको हमें fx के बराबर लेना है कोई फंक्शन देखो सबसे पहले हम कहां निकालो बोलो ऐसे को कम में बताता हूं नहीं आता तो देख लो तो लिख रखा लेगा कहते सबसे बड़ी कमी तुम्हारी है हमारी कमी देखो ये माइनस होगा कि नहीं फिर अगली लाइन में तुम्हें सिखाओ तो h टेंड्स टू 0 कर लेगी ठीक है इसका मतलब h का है कम हो तो c में से कम करना है c माइनस कम करना है c पॉइंट लिया तो c में से कम हो गया अब ये कितना जो fx हो गया fx पड़ गया जो x ही ले लो देखो fx पड़ गया ऐसे ही fx पड़ लो डिब्बा के अंदर कर दो x को x को मान करो तो c माइनस तरफ तुम पर वाले तो आ रहे लिमिट आ लिमिट आएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 और हां बोलो लिमिट h टेंड्स टू 0 और sin c माइनस x की जगह c माइनस h की जगह 0 आगे और h की जगह 0 रख दो क्या तो आ जाए sin c आ जाए sin जो करेक्ट है अब तुम्हें r जल्दी निकालो चलो r जल्दी निकालो प्लस का हो तुम्हें प्लस c माइनस में c प्लस तो c प्लस h का आगे बोलना c प्लस और मैं h टेंड्स क्या लूं h आगे बढ़ना तो और जैसे आगे बढ़ेंगे तो लिखना पड़ेगा ऐसे और यहां पर बोलेंगे f बोलो c में प्लस हो जाए सही है और अगली बार में जब आप c प्लस
sin x। सही है। तो अगली बार में क्या है, अरे h टेंस टू 0 और यहाँ बोले sin 0 प्लस h साइन आएगा तो c प्लस करेक्ट है। और h का मान 0 रखोगे साइन c बराबर है, तो साइन c बराबर है कितना बचेगा साइन। तो देखो साइन c और साइन c मान है बराबर बराबर आ गया। एक चीज और कौन सी फंक्शन वैल्यू है ना, तो फंक्शन वैल्यू ने f और c और निकालना, तो जो c पॉइंट की तरफ हो c तो इधर c रहता है sin c तो इधर c है ना। तो साइन आप चेक करो h का मान कितना बोलो sin c r का मान बोलो और फंक्शन वैल्यू बोलो सब बराबर। तो सब ठीक है। अगर पॉइंट निकला तो सीरियल नंबर लिखा देंगे हो गया। वो ऐसे फॉर्मूला है ठीक है। ऐसे 10 क्लास में 10 क्लास एक साथ तो होगा क्वेश्चन ठीक है। दो याद रखना सामने ठीक है। हां लगा दीजिए ठीक है। 5.1 का पहला क्वेश्चन चेक कर लेना ठीक है। एफ बराबर बोल दो तो कितना किताब नहीं किताब नहीं हमें सब क्वेश्चन देखा नहीं तो कंप्लीट है। हां तो हम सब बोल दो बेटा एफ बराबर 5x minus 3 आगे बिंदु बता दो और कुछ अच्छा 5 3 है अच्छा 0 minus 3 5 तो इसका मतलब देखो तीन सवाल है एक जो इस बिंदु पर चेक करोगे इस पर करोगे इस पर करोगे तो मैं एक पे बता दे रहा हूं आपको बकाया कर लेना और संतत बोला तो तीनों बातें बराबर जैसे अभी मैंने बताया ना मैं सिर्फ किस पर करूंगा 0 पर 3 पर आप घरे करेंगे 5 पर घरे करेंगे बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही। तो पहले करेंगे लेफ्ट हैंड में यहां ले सकते हो ब्रैकेट में x बराबर 0 पर फिर पर हम चेक कर रहे हैं 0 तो क्या लिखेंगे बेटा लेफ्ट में क्या सिखाया था लिमिट डाल देना और x की वैल्यू कितनी बोलो 0 माइनस लगा देना और यहां एक बोला था ठीक है। अगले केस में क्या बोला था कि लिमिट लेना हमें छाप दो यहां h लिख दो x इक्वल टू 0 और यहां क्या लिखना पड़ेगा यहां पर जैसे 0 माइनस h 0 लिखा तो हमारे पास 0 माइनस 0 सॉरी h आया हमेशा जितने जो पॉइंट है इनमें से h माइनस नहीं तो 10 हो तो 10 माइनस h हो जाता है जो तो 8 हो तो 8 माइनस h ओके आया नहीं ये 0 माइनस h तो h पढ़ते हैं तो 0 माइनस h तो 0 माइनस h कहां डालना है x के डालना है x कितना माइनस 3 आ गया माइनस 0 x डाल दो 0 माइनस h माइनस 5 बहुत बढ़िया माइनस 5 और माइनस 3 आवाज में माइनस 3 सही है। तो काय रखो ये ध्यान रखना बट इसका वाला जो पहले डायरेक्ट 0 लगो 0/0 तो नहीं बनता अगर 0/0 बनता तो नहीं रखना तो हर तक तो अगर 0/0 नहीं बनता तो सीधे रख दो। आप देखो ऐसे तो आ -3/1 आ रहा है ई में सर कहानी है कि ऊपर नीचे दो ही जगह 0 नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा 0 आ गया तो हल करना पड़ेगा ठीक है। तो क्या करें सबसे पहले 0 रख दो तो ये 0 हो जाएगा क्या बचेगा बोलो माइनस अब r से निकालो बन जाएगा। तो r से कैसे निकालेंगे r और h और l x बराबर 0 पर समझ गए बात। अंतर क्या होगा यहाँ प्लस होगा करवाइए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस कर दो माइनस की जगह प्लस लगा दिया दोनों अच्छे से आया कि नहीं। अब नेक्स्ट में क्या बोलेंगे बता सकते हो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस इसमें h ऐड करना जो यहाँ पे है और अगर लेफ्ट निकालें तो इसमें से माइनस हो जाएगा या सब हम बोलो सही है। देखो यहाँ लेफ्ट का तो माइनस किया वहाँ राइट का तो प्लस कर दिया। राइट माने आगे बढ़ना मतलब जुड़ेगा तो घटना माने घटेगा पीछे लेफ्ट आगे जाने पीछे अगला चीज बोलो 0 प्लस h इस पर डिग्री को x मान लिया करो अब ये कहां डालो कितना बोलो x की जगह 0 प्लस h मतलब h यहां 5 0 प्लस h आएगा 0 का मतलब नहीं बनता सही आ रहा है ये चीज आना चाहिए करना चाहिए ठीक है। अब लोग h की जगह माइनस बराबर आ गए फंक्शन में 0 वाला 0 जाके इसमें पड़ा तो सीरीज 0 से पे बोलो माइनस 3 आ गया माइनस आएगा माइनस सब बराबर हो गया बड़े टाइम से लिखना एलएचएल बराबर कितना बराबर कितना सब बराबर है ठीक है माइनस लेकिन आता है x बराबर
किस पर? जीरो पर। क्या लिखोगे? x बराबर जीरो पर प्लस संतर है। जीरो पर। देख लो कि फलन क्या है? संतर। संतर। आया समझ? इसमें एक सवाल। इसमें आ गया तो बस यही मतलब है। नहीं, तीन सवाल है जी, अलग X अलग minus अलग ऐसे पूरा सवाल इस पर अलग लगेगा। तीन क्वेश्चन बन कर जाएगा। पाएंगे? एक हमें बता समझ ले कितने किया लोहा जनी कंपनी के होगा आप दे रही हो दुकान फाइव फाइव पहले नंबर आपको वो सवाल बताना जो आपसे नहीं आता। फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका होगा। हाँ बकाया बताना जो नहीं आता। हाँ बोले जो नहीं करना है। तीन के नहीं माने तो तीन का पूरा जो चाहिए। हाँ तीसरे का सी देखिए। हाँ fx बराबर बताएं फंक्शन क्या है? हाँ और अपॉन x प्लस 5। हाँ और बगल में क्या लिखा है? x नॉट इक्वल टू -5। हाँ -5 कर लीजिए, वो गलत लिखा। हाँ -5 ठीक है, यानी -5 नहीं होना चाहिए। तो बेटा -5 नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? फिर -5 से छोटा, -5 से बड़ा। मतलब x क्या है अपने आप में कोई वैल्यू का मतलब जब कोई वैल्यू का है तो ये क्या बोलेंगे? आपको पता है कि जब मैं सतत चेक करता हूं तो मेरे पास बिंदु होना चाहिए, और अगर बिंदु नहीं है तो हम सतत को नहीं चेक कर पाएंगे। इसके लिए मेरे को क्या चाहिए? बिंदु चाहिए। तो x बराबर c, और c बेटा कैसा होना चाहिए? रियल नंबर। क्या होना चाहिए? रियल नंबर। c आपका रियल नंबर होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए c की 5 ना हो। कैसा ना हो? -5 नहीं हो। ठीक है, अच्छी बात है। तो केस नंबर जो हम फर्स्ट में जाएंगे, फर्स्ट केस क्या बनेगा कि c की वैल्यू -5 नहीं है, या तो -5 से आगे वाली है या फिर -5 से पीछे वाली है, बट -5 नहीं। तो दो केस बन सकते हैं, या तो पीछे वाला या फिर आगे वाला। तो पहला केस हम आगे वाला ले लें या फिर पीछे वाला, कोई वैल्यू मान लो x बराबर आपने c लिखी, तो c की वैल्यू क्या ले लें? पहले केस में बड़ी वाली ले लें कि छोटी वाली? छोटी ले लेते तो -5 से हम छोटी वाली ले, यानी c आपको -5 से छोटा है। आगे बात समझ में? फिर हम क्या निकालना है? एलएचएस निकालना पड़ेगा। सही है, एलएचएस मतलब क्या पे निकालना है? x बराबर c, और c माने -5 से छोटा बात समझा की बात। और इक्वल टू का वो फॉर्मूला हमें मालूम है कि लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx का सिखाया था कि जिस पॉइंट पर हम बात करेंगे वो वाला पॉइंट यहां पर होगा, यानी कि c माइनस आया। इसके बाद आगे हम करते थे लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां पर आएगा बराबर, और h टेंड्स टू 0 अगर हम करेंगे तो मैंने क्या बोला था? c माइनस h माइनस हो जाएगा, देन h c माइनस h। करेक्ट। इसके बाद फिर आगे क्या बोला था आपको याद आया होगा? भाई ये x कहलाता है, तो x की वैल्यू c माइनस h जाके पटकना यहाँ पर c माइनस h, तो यहाँ हर जगह x की जगह c माइनस h क्या आएगा? बोलो c माइनस h। तो राइट दिस c माइनस h का होल पावर 2 एंड -25, और अपॉन में बोलना है आप c माइनस h और -2 प्लस 25। बताओ करेक्ट समझ में आया कि नहीं? अब हम क्या करें? अब हम एक काम करेंगे, x की जगह क्या रखेंगे बेटा? बोलो 0 क्या रख सकते हैं? 0 रख सकते हैं। जैसे यहाँ 0 रखोगे तो आपके पास कितना आएगा? c स्क्वायर आएगा और -25 आएगा, हाँ, और बोलो c प्लस h, यानी c स्क्वायर -25 और बटा बोल सकते। अच्छा बोलो करेक्ट है ना? ऊपर आप 5 का वर्ग लिख सकते हैं इसको, तो c स्क्वायर -5 का वर्ग देन c प्लस आएगा कि नहीं? और अभी कट जाएगा, तो c प्लस 5 कट सकता है कि नहीं? c माइनस 5, c माइनस 5 बचेगा कि नहीं? आंसर क्या आएगा? बोलो c माइनस 5। यहाँ तक की बात सही है। अब हम निकालते हैं एलएचएस तो हमारा कंप्लीट है। अब हम क्या करते हैं? आगे तो आगे निकाल पाओगे लिमिट क्या होगा? जहाँ माइनस करी थी मैंने वहाँ लिमिट x टेंड्स टू c, राइट है। अब हम क्या करेंगे इसके बाद? बता सकते हो लिमिट हाँ बता सकते हो f जब प्लस की बात करते हैं तो c में जुड़ जाता है, लेफ्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर घट जाता है। बात वही है। अब हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी आज कितनी है? c प्लस h, तो x यानी c प्लस h हमारा t के फंक्शन में, तो c प्लस h का होल पावर 2 बने, बिल्कुल सही बात बना ली। प्लस h यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 c प्लस h का होल माइनस 25 और बटा कितना
एक्स मतलब अरे सी प्लस 5 वाली x माने c प्लस पाँच h वाली। हाँ तो c प्लस h प्लस कितनी आएगी 5 आ जाएगा ना समझ में? ठीक है अब x की जगह 0 रख दीजिए नहीं आएगा। देखो x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा ये 0 हो जाएगा यहाँ c स्क्वायर माइनस 25 से नीचे c प्लस 5 ऐसे आ जाएगा c माइनस c माइनस 5 मिलेगा तो देन इक्वल टू c माइनस ठीक है बट तीनों वैल्यू बराबर कैसे आना चाहिए हाँ तो अपने पास लेफ्ट और राइट को आपका एक चीज हो जाएगा हम एफ सी कर लेंगे निकाल दीजिए तो एफ सी रखेंगे तो सी हर वो चीज आ जाएगी कर सकते हैं तो इसका मतलब x बराबर c पर फंक्शन क्या है सर c माने -5 से छोटे वाले फिर केस 2 लगाओ फिर उसमें c आता है वैसे दिखा दूंगा बड़ा कर लो बिल्कुल सेम तो बेटा ये कर लो लगा दो mod x बराबर mod x प्लस 3 हाँ mod x प्लस 3 बगल में कंडीशन कुछ लिखिए बोले हाँ x छोटा है हाँ इक्वल टू -3 हर बोलो -2x और हाँ जी बढ़ेगी हाँ छोटा है x हाँ नेक्स्ट 6x हाँ और जो अरे 3 तक की लगा हाँ x बड़ा है किससे हाँ इक्वल टू 3 हां सही है हाँ आप दिमाग लगाना है कुछ समय आपको ये चेक करना है कि सतत बताना है क्या बताना है किन बिंदुओं पर सतत तो पहला केस सबसे पहले उठा लें बेटा पूरे क्वेश्चंस में बिंदु पहले तो x बराबर -3 है तो बराबर बिंदु देखना है एक x बराबर -3 लिख लो ठीक है चेक करो दूसरा कौन सा है बोलो +3 बस दो ही तो बिंदु हैं दो पे जांच करना किस पर -3 पर और +3 पर दोनों राइट है तो पहले नंबर आप दिमाग लगाओ सबसे पहले केस में यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम ऐसा करेंगे केस नंबर फर्स्ट बनाना है कौन सा बनाना है हाँ केस का बोलो पहला बिंदु कितना है हमारे पास -3 तो x बराबर आप ले लें -3 चेक करोगे -3 पर तो क्या निकाला हम पहले बोलो एडिशन काय का बोलो -3 पर अब दिमाग लगाना यहाँ पर क्या होता है x टेंड्स टू बोलो -3 पर चेक करें तो लेफ्ट की बात तो माइनस ऊपर लगेगा बोलो सही है आया हाँ अगले केस में क्या लिखूं फिर अरे -3 -x अगले केस में बोले कम हो रही हाँ -3 से घट रहा है और कम हो जाएगा ना -3 से कुछ और घट रहा और नीचे चला जाएगा कौन में आएगा बताओ पहले जैसे मान लो माइनस यहाँ पर कितने हैं अपने पास -3 और -3 में अपन ने कुछ -0.1 बढ़ा था उसके तो आप -3.0 बढ़ा और पीछे चला गया किसमें चला जाएगा बता सकते हो इससे और नीचे आ जाएगा इस वाले में आएगा हां इसी में मॉडल कंसिडर्ड की संख्या हो तो और बड़ी हो तो और छोटी हो जाती है फिर इस वाले केस में आएगा बस में -3 से छोटी वाली में देखो -3 में कैसे बढ़ रहा और छोटी हो जाए मोड एक्स तो x में छोटा है ना -3 से ई में छोटा तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है मोड एक्स मॉडल सही है कितनी mod x प्लस 3 लेकिन एक दिमाग और लगाना अगर x की वैल्यू यहां पर -2 हो जाए x की वैल्यू -2 हो जाए तो mod हमेशा -x निकल के आता बाहर कैसे निकल के आता अगर यहां प्लस की होती तो प्लस x दे देता हूं ये दो चीजें ध्यान रखना अगर mod की वैल्यू अगर केस माइनस का लगा तो माइनस देगा और प्लस का लगा तो प्लस देगा सीधी सी बात है ध्यान दो वहां पर mod में क्या लिखा mod के बगल में केस x की वैल्यू -3 से छोटी वैल्यू तो माइनस की है ना और जब माइनस होगा तो mod माइनस कर देगा अगर प्लस होती तो प्लस देता वैसे कम भाषा होती है कितनी सी बात है समझ में आएगा क्या समझ में आया माइनस की अगर x की वैल्यू है और वहां तो mod की वैल्यू माइनस देगी ठीक है तो अगर प्लस देंगे तो प्लस निकलेगा देखिए इसकी पहले बिंदु में इसी का mod से बात हमेशा प्लस निकलता माइनस कैसे होगा हां तो ये चीज को आगे समझा दूंगा डेफिनेशन क्यों ऐसा करेंगे ठीक है बात समझ गए तो बेटा क्या -x है ना तो बोलो माइनस और x माने कितना -3 -x सही है और प्लस करना बेटा बोलो 3 हां अब x की जगह क्या डालो 0 तो ये 0 हो गया क्या प्लस के 3 और प्लस के 3 तो प्लस की वैल्यू आएगी नहीं आएगी आ गया अब आ जाए आरएचएल पर तो बोल दो आरएचएल जल्दी से निकाल x बराबर -3 पर तो सीधी सी बात सॉल्व में समझ में आ सीधे मैं सीधी वाली लाइन ऐड करके ये वाला लिख दूं सीधा x तो कर लोगे वैसे दिक्कत नहीं है अलग नीचे आ जाए हां अब x3 + h हो जाएगा अरे -3 में कब जोड़ो तब का हो या -3 से बड़ा हो -2x तो -3 से बड़ा है तो x बोलो हां
x का तो -3 और 3 की भी, तो -3 से बड़ा वाले में हुए, फिर में होगा तो कौन सा वैल्यू है -2। अब -2 और x की जगह पर कितना रखो आज, तब नहीं आएगा x की जगह क्या रखो, जैसे माइनस कर दो तो -3 प्लस है सर, -3 प्लस 6 आ जाएगा। माइनस कर दो तो प्लस हो जाएगा ना, -3 हां -3 प्लस 6 आ गया। x की वैल्यू 0 रखने हैं, x 0 हो जाएगा तो कितना बचा जो बराबर है, बोलो दोनों बराबर है। एक चीज और है, कौन सी -3 पर फंक्शन वैल्यू आया, -3 बेटा किसमें रखें, जहां -3 पे बराबर लगो उसे पे करो बराबर x बराबर -3 लगो ना बेटा, -3 जाके टपटक लगो कौन सी बात है, -3 -3 प्लस 3 3 प्लस 3 कितना बना 6, तो -3 और एक बाहर माइनस लगा, ऐसे लिखो माइनस और -3 प्लस 3 देन इक्वल टू कितना 6, तो सब चीजें बराबर है। हम कैसे है x बराबर -3 का फंक्शन कैसा है 17। अब दूसरा पॉइंट कौन सा है ब्रो, +3 पे कर ले नीचे ऐसे कर ले, तो मैं देखने के अगर लेफ्ट निकाला तो 3 से कम हो जाए, तो 3 से कम हो जाए तो जो वाला फंक्शन आ जाए 3 से कच्चे बराबर 6 कर लो, केस नंबर 2 कर लगा लेना, ठीक है बेटा, तो कर लेना 21 का एक वाइट x स्क्वायर बट x में इक्वल टू 0 और 1 और x बराबर 0, इस पर x बराबर 0 पर बताना है आपको संकर क्वेश्चन आपके सामने ही है, समय आ जाता है 0 है। नाउ लुकिंग दिस क्वेश्चंस, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें x बराबर 0 पर इस क्वेश्चन की कंटिन्यूटी बताना है, तो आप चेक कर पा रहे हैं x बराबर 0 पर फंक्शन वैल्यू 1 एंड x नॉट इक्वल टू 0 पर फंक्शन वैल्यू दैट इज गिवन बाय दिस। ओके, सो सबसे पहले नाउ वी विल डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 इन दिस फंक्शन, राइट। तो सबसे पहली बात क्या है कि x बराबर 0 पर इस फंक्शन की हमें डिसकंटिन्यूटी चेक करना है या कंटिन्यूटी चेक करना है, तो सबसे पहली बात है कि x बराबर 0 पर हमें क्या करना पड़ेगा, LHS और RHS और फंक्शन वैल्यू, ये तीनों बातें बराबर होना चाहिए, LHS RHS और फंक्शन वैल्यू, ये तीनों की तीनों चीजें कैसी होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सबसे पहली बात मैं 0 पर चेक करूंगा तो इसको कहीं ना कहीं ऐसा तो लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। इसका मतलब जानते हैं आपको, इसका मतलब होता है ऐसा ऐसा, इसका मतलब ही 0 कल से कर दिया। अच्छा अगर ये वाली बात साफ सही है तो ये वाली बात भी सही होनी पड़ेगी, LHS बराबर RHS, और अगर ये वाली बात सही है तो साहब ये वाली बात भी बिल्कुल आराम से सही हो सकती थी, क्यों भाई ये वाली बात ठीक है, अगर ये वाली बात सही है तो ये वाली बात सही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब x अगर ये नहीं है तो फिर क्या है, लेफ्ट या राइट, और लेफ्ट राइट इक्वल होता है, ऐसा होता है मैंने बताया और क्या। तो ऐसे केस में जहां पर आपका x नॉट 0 हो तो ऐसे केस में सीधी डेफिनेशन नहीं लगा सकते ना, LHS निकालो ना, इसका मतलब दोनों एक साथ में समझ में आ गया। तो सबसे अच्छा है 10 हो जाएगा, या अच्छा नहीं लग रहा किसी को वो LHS भी निकाल सकता, आंसर किससे, तो क्या करें, LHS वाला RHS वाला क्वेश्चन के नीचे समझ में आ गया। इसका मतलब मैंने हालांकि आपको बता दिया था, बता देंगे ना सबसे लाल क्वेश्चन पढ़ते। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे लिमिट, क्या रखेंगे लिमिट x टेंड्स टू किस पर 0 साफ दूसरा क्या होता है fx होता है कि नहीं, हां लिमिट क्या लिखूं x टेंड्स टू 0 और यहां क्या fx माने ऊपर से इस एक मिनट, इसका मतलब क्या ऊपर का बोलना f0 नहीं है तो क्या है fx sin स्क्वायर, f0 नहीं है तो fx का है जी sin स्क्वायर x बटा बहुत बढ़िया अच्छी बात है। अब ये तो सारी एक बात समझना है, x तो मान जी में रखोगे, अरे x तो मान जी में रखो तो sin 0 बटा 0 बटे 0 तो 0 बटे 0 आती है लिमिट, हाँ आपसे जोड़ने की लिमिट की मैं नहीं करना, फिर वो आपसे क्या करेगा, आप ये सोचेंगे कहीं ना कहीं इसका एक 0 मिटा और एक 0 मिट गया, हम उसी दिन आजाद हो जाएंगे, बढ़िया आराम से स्कूल में लिमिट भी निकाल सकते हैं। तो अगला तरीका क्या होगा मेरा लिमिट का, अगला तरीका मैं लिमिट के बारे में बहुत अच्छे से 11th में ही पढ़ चुका था, 11th में नहीं पढ़े तो 10th में 12th में नहीं पढ़ चुके थे, sin x बटे x जब हम देखते हैं उस दिन बन जाता है ना, फॉर्मूला याद आया होगा ये नंबर कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बटा x लिखता है बराबर 1। तो अगर हम कल को यहां पर ऐसे बनाने का काम बन सकता है और बढ़िया बात है। अच्छा ऊपर क्या बना चेक करो x, यहां पर भी x लिख दो मैं, इस पर आते हैं दो भाग कर दे तोड़ के, बोलो सही है, नीचे कितने x है साहब 2, मैं एक फोटो अलग अलग कर
कौन देखते थोड़ा ऊपर का बैठो एक यहाँ चिपका दे एक यहाँ चिपका दे ऐसे बड़ा कर दो कोई बात हाँ नहीं ऐसा काट दे कोई दिक्कत नहीं आया हमारे साथ अब लिमिट फॉर्मूला हो जितनी जगह x x दिखाता है किसकी टेस्ट हुई है x जहां जहां x दिखे लिमिट लगते हैं ई में x है तो लिमिट लगती है ई में x है तो लिमिट ई में भी लगती है राइट है बोलो यस और नो यस राइट है इसकी वैल्यू फॉर्मूला क्या कहता है 1 इसकी वैल्यू कितनी हुई साहब 1 अगली वाली की वैल्यू कितनी हुई 1 नेक्स्ट वाली को a स्क्वायर आंसर कितना है a स्क्वायर कितना है a स्क्वायर लेकिन आज a स्क्वायर हां a स्क्वायर कितना आया इसकी लिमिट कितनी है a स्क्वायर इसका मतलब क्या LHS और RHS दोनों कैसे बराबर होती है तो निकलता है इसका मतलब LHS की वैल्यू कितनी है RHS की वैल्यू अब क्या चाहिए फंक्शन वैल्यू दो तो समझ में निकल गया फंक्शन वैल्यू किसको निकालना बोलो बेटा 0 x बराबर किस बार 0 f0 लिखूं क्या हाँ f0 बोलो x बराबर 0 पर तो 0 यहां डालेंगे f0 पर 1 की वैल्यू है फंक्शन में हाँ x बराबर 0 पर 1 है ना तो x बराबर 0 पर कितना है 1 मिलेगा तो दिमाग लगाओ हमने क्या लिखा था लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) लिखा था नहीं अच्छा बोलो इसकी वैल्यू कितनी आई अपने पास हियर आ गया ना इसके और बराबर क्या लिखना पड़ता था f0 यानी इसकी वैल्यू a स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी है 1 दोनों बराबर नहीं क्या कभी भी a स्क्वायर और 1 बराबर नहीं हो सकते तो हम पहले के लिए x बराबर 0 का फलन क्या साथ तो नहीं है का आसान देख सकते हैं तो क्या लिखेंगे हियर x बराबर 0 पर फंक्शन क्या है फंक्शन आसान देखो दैट इज स्टैंडर्ड